आज से 6 महीने पहले तक देखते तो क्वांट एएमसी का अलग अलग कैटेगरी में जो भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है वो अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर हुआ करता था। लेकिन सेबी के द्वारा चलाए गए फ्रंट रनिंग मामले में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन के बाद से क्वांट एएमसी के सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनका रिटर्न निगेटिव तौर पर प्रभावित हुआ। हालत ये हो गई कि 2024 समाप्त होते होते अगर आप 2024 में वर्स्ट परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड के टॉप 10 म्यूचुअल फंड को देखेंगे, उसमें से 9 म्यूचुअल फंड जो कि वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं क्वांट एएमसी का। तो निश्चित तौर पर सेबी के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया उसका निगेटिव तौर पर एएमसी पर प्रभाव पड़ा है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो फ्रंट रनिंग मामला एक्सिस एएमसी के साथ भी हो चुका है, इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी के साथ भी हो चुका है। एक्सिस एएमसी के म्यूचुअल फंड जो थे वो काफ़ी पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन फ्रंट रनिंग के जांच के बाद से उनका भी परफॉर्मेंस निगेटिव तौर पर प्रभावित हुआ था। और अब निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी पर सेबी की गाज गिरी है। ना सिर्फ सेबी के द्वारा इंक्वायरी की जा रही है बल्कि ईडी और सीबीआई की भी जांच निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी पर टिकी हुई है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपका निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या आपको आपका पूरा पैसा रिडीम कर लेना चाहिए? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहले पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी पर सेबी के द्वारा अगस्त 2024 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें यह पूछा गया कि क्यों ना निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी पर कुछ आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। दूसरा, 88.6 करोड़ रुपए को लेकर के रिटेल इन्वेस्टर्स को ये पैसा क्यों नहीं लौटाया गया, इसको लेकर के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा मैनेजमेंट पर भी कुछ सवाल उठे हैं। अब ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ये किस मामले को लेकर के किया गया, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले चलना होगा। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड पहले जो था वो ज्वाइंट वेंचर में था रिलायंस के साथ। 1995 में रिलायंस इंडिया, जो कि पहले रिलायंस कैपिटल के नाम से जाना जाता था, उसके बाद से रिलायंस म्यूचुअल फंड एएमसी के नाम से जाना गया। 1995 में निपॉन, जो कि जापान की कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 1995 में ज्वाइंट वेंचर के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक कंपनी बनाई गई जिसे रिलायंस और निपॉन दोनों मिल करके संभालते थे। उसके बाद से 2016 में जब ये रिलायंस इससे जुड़ा हुआ था निपॉन के साथ, 2016-17 में इस एएमसी के द्वारा लोन उठाया जाता है यस बैंक के द्वारा। आपको याद होगा यस बैंक क्राइसिस के बारे में कि यस बैंक बिल्कुल डूबने के कगार पे था। वहाँ पर इंटरवीन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो कि रेगुलेटरी है, और जो भी इनकी एक तरीके से जवाबदेही थी, लाइबिलिटीज़ थी, उन सबको जीरो कर दिया गया, यानी कि राइट ऑफ कर दिया गया, यानी उन सभी चीज़ों को माफ़ कर दिया गया। तो पहले निपॉन इंडिया और रिलायंस जो ज्वाइंट वेंचर में थे 2016-17 में ये लोन उठाते हैं यस बैंक से, और यस बैंक क्या करती है कि इनको लोन ना देना पड़े इस वजह से एक बॉन्ड इशू करती है जो कि 81 के नाम से था, यानी कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, जिसमें अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो उस में इन्वेस्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर का भी पैसा डूब जाएगा, ऐसा समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आरोप ये लगा है कि निपॉन इंडिया, जो कि उस समय ज्वाइंट वेंचर में था रिलायंस के साथ, उन्होंने यस बैंक से लोन लिया और ये लोन ना देना पड़े इस वजह से इन्होंने यस बैंक के उस बॉन्ड को खरीदे। अब ये बॉन्ड क्यों इशू किया जाता है, तो बैंकिंग जितने भी चैनल्स होते हैं अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए वो शॉर्ट टर्म में इस प्रकार से लोन दूसरे बैंक से ना लेकर के अगर पब्लिक डोमेन से पैसा उठाना चाहते हैं तो ये बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो उसी के तौर पर ये 81 बॉन्ड था यस बैंक का, जो कि इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया इस एएमसी के द्वारा, जो कि उस समय रिलायंस और निपॉन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से था। उसके बाद से ये मामला चला था 2016-17 तक का। ठीक है, उसके बाद से 2019 में जो रिलायंस थी वो अपना पूरा स्टेक निपॉन को बेच देती है, और उसके बाद से निपॉन लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी थी उन्होंने अपना नाम चेंज करके निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी कर लिया। तो अब पूरा 100% जो स्टेक है इस कंपनी में वो रिलायंस का हट करके अब वो निपॉन के पास है। तो चूंकि उस समय ज्वाइंट वेंचर में थे निपॉन और रिलायंस, इस वजह से अब जो जवाबदेही बन रही है वो निपॉन की बन रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उस समय
चूंकि ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के तौर पर नहीं की गई कि बैंक ने इनको लोन दिया और वो लोन लौटाना ना पड़े, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके उनके बॉन्ड को खरीदा। मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर के पैसे से इन्होंने बॉन्ड खरीदा, जो कि बाद में जाकर के आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया, यानी उस बॉन्ड को एक तरीके से ना देना पड़े, यानी कि जीरो कर दिया। इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, ये माना जा रहा है और इसी को लेकर के जांच चल रही है। अब यहां पर एक और सवाल है कि वो जो बॉन्ड खरीदे गए, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे डेट में करें या फिर इक्विटी में करें या फिर हाइब्रिड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, तो वहां पर आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी आपसे चार्ज कर रही होती है, जो कि एनएवी में ऑलरेडी एडजस्ट करके ही आपको दिखाया जाता है, मतलब कि अलग से आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो वहां पर उस एक्सपेंस रेशियो के तौर पर 88.6 करोड़ रुपया उस एएमसी को मिले थे, जो कि आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। तो यहां पर सेबी के द्वारा यही जांच की जा रही है कि जब आपने उस पैसे को मैनेज नहीं किया, क्योंकि वो पैसा जो था, बॉन्ड जो था, वो राइट ऑफ हो गया, यानी कि एक तरीके से खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में आपने ये जो 88.6 करोड़ रुपया है, ये रिटेल इन्वेस्टर को लौटाया क्यों नहीं, इसको लेकर के जवाब पूछा गया है। दूसरा ये बोला गया है कि आप पर कुछ आंशिक तौर पर प्रतिबंध क्यों न लगा दिया जाए। ये मामला सिर्फ सेबी तक सीमित नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इसमें ईडी और सीबीआई की भी जांच चल रही है, इसलिए क्वांट से बड़ा मामला इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से एक फ्रंट रनिंग मामले में क्वांट की ये हालत हो गई है, अगर इस तरीके से सेबी भी इंक्वायरी कर रही है, इसके अलावा अगर आप देखें तो सीबीआई की भी जांच चल रही है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, इसके अलावा ईडी की भी जांच चल रही है, तो ये बहुत बड़ा मामला है और निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म में निपॉन इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो निगेटिव तौर पर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ आंशिक तौर पर भी अगर प्रतिबंध लगाए गए, अगर ये भी कह दिया गया कि अब नए इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा, तो कुछ समय तक नया कोई भी पैसा जो एएमसी है वो नहीं ले पाएगी। हालांकि ये अगस्त 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये सारी चीज़ें इंटरनली चल रही हैं, अभी कुछ भी पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आया हुआ है। क्वांट एएमसी का अगर आप देखेंगे तो उसमें भी फ्रंट रनिंग मामले को लेकर के कोई भी आउटकम नहीं दिया गया सेबी के द्वारा, लेकिन आज तक क्वांट एएमसी उस पूरे मामले से उभर नहीं पाई है अपने परफॉर्मेंस को लेकर के। तो नो डाउट जो चीजें जांच के घेरे में होती हैं उसका क्या आउटकम निकला, ये पब्लिक डोमेन में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ही इन एएमसीज में पैसा लगाते हैं और इन एएमसी का परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो जो सेबी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है, तो एटलीस्ट उनको क्वांट का आउटकम तो देना चाहिए कि फ्रंट रनिंग मामले को लेकर के जांच का क्या आउटकम निकला। निपॉन को लेकर के जो अगस्त 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, वो चीज़ें आज पब्लिक डोमेन में सामने आई हैं, नहीं तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो और पहले ही थोड़ा सा निगेटिव तौर पर प्रभावित हो जाता, जिस तरीके से क्वांट का प्रभावित हुआ था। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे, उनमें से 90% रिटेल इन्वेस्टर ऐसे जरूर होंगे जो कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का कोई ना कोई म्यूचुअल फंड जरूर इन्वेस्टमेंट किए होंगे, क्योंकि निपॉन इंडिया का अगर आप टोटल एयूएम देखेंगे तो 5,13,000 करोड़ के आसपास है। अगर आप क्वांट की बात करते तो जब इन पर फ्रंट रनिंग का मामला चल रहा था उस समय 90,000 करोड़ का इनका एयूएम था, जो कि अब लगभग 1 लाख के आसपास टच कर चुका होगा, और इससे 5 गुना बड़ा ये निपॉन इंडिया एएमसी है, जो कि एयूएम के मामले में इंडिया में चौथी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी है। तो इतनी बड़ी एएमसी, इतना फंड इनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सेबी को और ज़्यादा एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ज़्यादा पब्लिक डोमेन में सूचनाएं देनी चाहिए कि क्या क्या इंक्वायरी हुई और उसको लेकर के क्या क्या आउटकम निकले। क्योंकि इस कंडीशन में जैसे क्वांट के बारे में सेबी ने कुछ नहीं बताया, अगर निपॉन के बारे में भी इस तरीके से चीज़ें इंटरनली चलती रही और कुछ भी नहीं बताया गया, तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैनिक सिचुएशन में अपने पैसे को रिडीम करने लगते हैं, और कई बार क्या होता है मार्केट करेक्शन में वो अपने पैसे को निगेटिव में भी निकालने लगते हैं। तो सेबी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है और वो रिटेल इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है, तो अगर वो अपना काम सही तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर रिटेल इन्वेस्टर में भी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि नो डाउट जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ प्रतिबंध भी लगती है, तो सेबी
एएमसी को टाइम देती है कि आप पूरे रिटेल इन्वेस्टर का पहले पूरा पैसा लौटाइए, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर के रिटेल इन्वेस्टर के मन में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके लिए सेबी को एक गाइडलाइन जरूर जारी कर देनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें हुई हैं और इसमें इतनी चीज़ें आगे तक प्रोसीड हो चुकी हैं। और क्वांट को लेकर भी निश्चित तौर पर सेबी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जरूर जारी करना चाहिए कि क्या कुछ आउटकम निकला था। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अभी आपको पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नो डाउट निपॉन पर जांच चल रही है, लेकिन अभी कोई भी चीज़ें सेबी के द्वारा पब्लिक डोमेन में नहीं कही गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो कारण बताओ नोटिस था, वो एक तरीके से मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ें आई हुई हैं कि हाँ, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सेबी ने अपनी तरफ से कोई भी पब्लिक डोमेन में सूचना नहीं दी है। तो निश्चित तौर पर सेबी को थोड़ा सा और एक तरीके से पब्लिक के बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाना होगा इन सभी चीज़ों को लेकर के, ताकि पब्लिक थोड़ा पैनिक ना करे और सही डिसीजन ले पाए, हड़बड़ी में कोई गलत कदम ना उठा ले। क्योंकि मार्केट अगर करेक्ट हो रही है तो नो डाउट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो होंगे वो निगेटिव में होंगे अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो इस समय बल्क में सेलिंग ना होने लगे, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और रोकने के लिए सेबी को निश्चित तौर पर एक प्रेस रिलीज जरूर जारी करनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।